हर घर में ईद के दिन मीठा ज़रूर बनाया जाता है, चाहे वो शीर कोरमा हो, मीठी सेवइयाँ हों, कस्टर्ड हो या कोई और मज़ेदार मीठा। लेकिन सबकी कोशिश यही होती है कि ऐसा मीठा बनाया जाए जो तकरीबन सबको पसंद आए और सभी शौक़ से खाएं और बहुत मज़े से खाएं। लेकिन जो आज हम बना रहे हैं ये सबसे अलग और लाजवाब जायके का है। आज हम बनाएंगे कस्टर्ड कनाफा। चलें अब बगैर देर किए इसकी तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक पैन में 2 टेबल स्पून बटर डाल दिया और साथ ही थोड़ा सा घी भी शामिल कर रही हूँ ताकि बटर जल्दी जले नहीं और जायका भी मज़ीद अच्छा आए। अब मैं इसमें एक पैकेट बारीक सेवइयाँ शामिल कर दी हैं। सेवइयों को पहले ही हल्का सा तोड़ लिया था ताकि भूनते वक्त अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब इनको दरमियानी आंच पर हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि जायके के साथ हल्का सा क्रंच भी आ जाए। यहाँ पर सेवइयों को मैंने अच्छी तरह भून लिया था, उन पर प्यारा सा कलर आ चुका था। तो अब इसमें मैंने आधा कप मिल्क पाउडर और आधा कप पीसी हुई चीनी शामिल कर दी। इसके साथ मैं 2 टेबल स्पून कटे हुए बादाम भी डाल रही हूँ ताकि जायके के साथ साथ हल्की सी क्रंच भी आ जाए। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करते हुए हल्का सा भून लेंगे ताकि चीनी, सेवइयाँ, मिल्क पाउडर आपस में अच्छी तरह यकजान हो जाएं। मैंने एक पैन में 1 किलो दूध डालकर इसे पकने के लिए रख दिया है। जब दूध हल्का सा उबाल आना शुरू हो जाए तो इसमें आधा कप चीनी शामिल कर देंगे। इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट पकने देंगे। यहाँ पर दूध को पकते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। एक छोटे से बाउल में थोड़ा सा दूध लेकर इसमें 3 टेबल स्पून कस्टर्ड डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें। अब ये कस्टर्ड वाला मिक्सचर दूध में शामिल करके इसे मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाएंगे ताकि कस्टर्ड अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और कस्टर्ड की वजह से एक खूबसूरत सा क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। यही इस डिज़र्ट की असल जान है। बस इसे दरमियानी आंच पर पकाते रहें ताकि ये अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए, क्योंकि जितना अच्छा कस्टर्ड बनेगा इतना ही मज़ेदार हमारा कस्टर्ड कनाफा बनेगा। और यहाँ पर कस्टर्ड को पकाने के बाद मैंने इसे ठंडा कर लिया। इसमें आधा कप क्रीम शामिल कर दी। क्रीम डालने से इसका टेक्सचर और भी ज़्यादा क्रीमी और रिच हो जाएगा। क्रीम को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब एक बाउल में पहले सेवइयों को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। ये देखें कैसे खूबसूरत लेयर बन रही है। ये डिज़र्ट रमज़ान या ईद स्पेशल के लिए भी बेहतरीन है। एक दिन पहले बनाकर रख लें तो जायका और भी मज़ेदार हो जाता है। अब कस्टर्ड डालने के बाद फिर सेवइयों की तय रखेंगे। इसके बाद इसके ऊपर फिर कस्टर्ड डाल देंगे। लेयर लगाते हुए हर बाइट में क्रीमी कस्टर्ड और खुशबूदार सेवइयाँ बिल्कुल मज़ेदार टच देती हैं। ये डिज़र्ट इतना क्रीमी और स्मूथ है कि जब खाएं तो सब बार बार मांगेंगे। अब जो भी मेरी बहन या बेटी ससुराल में पहली बार ये मीठा बनाएंगी उनकी तो यकीन माने वाहवाही हो जाएगी। ये इतना ज़बरदस्त इतना मज़े का बनता है कि बस आप भी एक बार बना कर देखेंगे तो आपको भी यकीन नहीं है कि वाकई ये एक मुनफरद सा मीठा बनकर तैयार होगा। अब इसकी साइडों पर सेवइयाँ लगाने के बाद इसके दरमियान में मैं कुछ कटे हुए पिस्ता भी डाल दूँगी ताकि इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा हो जाए। अब मैंने एक छोटी सी प्यारी सी प्याली ली है, इसे भी बिल्कुल इसी तरह सेट करने जा रही हूँ। आखिर में ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ता भी डाल दिया, जिससे ना सिर्फ जायका मज़ीद बेहतर होता है बल्कि डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत लगता है। छोटी प्याली में ये डिज़र्ट देखने में भी दिलकश लगता है और हर शख्स खाने के लिए हाथ बढ़ाए बगैर नहीं रह पाता। और खाने वाला तो हर कोई यही बोलेगा कि मुझे और चाहिए और चाहिए। तो जी देखें, ये था हमारा मज़ेदार कस्टर्ड कनाफा जो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। हर लेयर क्रीमी कस्टर्ड और खुशबूदार सेवइयों से भरी हुई, ऊपर से कटे हुए बादाम पिस्ते इसे और भी खूबसूरत और दिलकश बना देते हैं। ये डिज़र्ट इतना क्रीमी और मज़ेदार लग रहा है कि हर किसी की नज़र फ़ौरन इस पर जा रही है। छोटे बोल हों या बड़े बोल, हर तरह से ये एक परफेक्ट डिज़र्ट लगता है और देखने में भी दिल खुश कर देने वाला है। बस एक चम्मच लेकर जायका लें, यकीन करें ये खाने के बाद सबकी वाह वाह निकल। जो भी मेरी बहन या भाई ये वीडियो देख रहा है सब के लिए दुआ, अल्लाह आपके घर में खुशियाँ, सुकून और मोहब्बत भर दे। अल्लाह आप सबको सेहतमंद, खुशहाल और कामयाबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।